देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग हो सकता है। और आज के अंक में हम जानेंगे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं आज के गणित हुआ आसान के अंक में। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी अलवर इंजीनियरिंग कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी के बारे में कि बेसिकली सांख्यिकी क्या होती है और इसका हमारे दैनिक लाइफ में कहां कहां पर यूज होता है और किस प्रकार सांख्यिकी के अंदर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। इन सब को चर्चा में लाने से पहले सभी स्टूडेंट्स हमें अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मेरा नाम मोहम्मद कमर आजम। और मेरा नाम अनूप कुमार। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ अपने अंक को आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है। बेसिकली सांख्यिकी सामान्यतः क्या है, बताइए। इसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सांख्यिकी बेटा एक क्या है हमारा कि जो भी हमारा एक पहले तो होता है एक डेटा कलेक्शन, और दूसरा होता है उस चीज को आप डेटा कैसे प्राप्त कर रहे हो। बेसिकली सांख्यिकी की जो हमारी परिभाषा होती है वो एक आंकड़े बेसिस होती है। आप जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो चाहे आपके न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, चाहे वो आपके पिक्चर फैक्ट्स हैं, उस चीज को आप कैसे शो कर रहे हो। बेसिकली एक हमारा किसी चीज के आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उनको एक तरह प्रेजेंट करना, कंपेयर करना, उनका एक रिजल्ट निकालना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि सांख्यिकी मेरे ख्याल से कोई ऐसा फील्ड हमारा बचता है जिसमें सांख्यिकी यूज न की जाती हो। लगा के आपका चाहे वो मैथमेटिकल फील्ड है, चाहे आपका एजुकेशन फील्ड है, चाहे आपका क्रिकेट फील्ड है, या कोई भी हम किसी भी ग्राउंड में लें, हर जगह आपको चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो आपका एजुकेशन है, चाहे आपका वो इकोनॉमिक्स है, कोई फील्ड ऐसा आपका नहीं बचा होगा जिसमें आपकी सांख्यिकी यूज ना की जाती हो। यस। तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा फील्ड हमारा बचा हुआ नहीं है जहाँ पर आप सांख्यिकी यूज ना करते हो। इस तरह जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जो हमारा सट्टा बाजार, वो किसके बेस पर है? डेटा बेसिस सर, मतलब सांख्यिकी। उसका सबसे ज्यादा यूज हमारा मैथ में चैप्टर होता है प्रायिकता। वो सब हमारा किसका पार्ट है जो हमने स्टडी किया है सांख्यिकी में? ये सब उसी में आता है, जिसके अंतर्गत आता है हमारा सांख्यिकी में आता है। आप चाहे मीन निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे मॉड निकालें, ये सब हमारे पार्ट किसके अंतर्गत आएंगे? सांख्यिकी के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले सांख्यिकी के अंतर्गत जब भी हम सांख्यिकी को स्टडी करते हैं तो क्या चीजें जरूरी होती हैं, बताइए। डेटा। गिवन डेटा होना चाहिए। हाँ, डेटा होना चाहिए। अब डेटा हमारा दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड होगा। दो कैटेगरी बताइए कौन कौन सी होती हैं। एक होता है बेटा हमारा प्राइमरी डेटा, प्राथमिक, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, और एक होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस दोनों में क्या होता है, प्राइमरी डाटा और जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, बताएगा कोई? देखिए, इसमें बेसिकली जो हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं, प्राइमरी डेटा होते हैं जो हमारे फर्स्ट हैंड डेटा होते हैं, और सेकेंडरी डेटा होते हैं हमारे जो डेटा आपके इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, उन्हीं पर आप दोबारा से स्टडी करते हो, वो क्या कहलाता है हमारा सेकेंडरी डेटा। जैसे आप देखेंगे, आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर स्टडी करते हो, यस, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी वो हमारा सेकेंडरी डेटा का पार्ट होता है। और मान लीजिए आप अभी कोई एक सर्वे करने निकलते हैं कि मान लीजिए किसी टाउन में या किसी सिटी में आपको भेज दिया जाता है और वहाँ पर आपको एक सर्वे करना होता है कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है और उस पॉपुलेशन में कितने वहाँ पर मेल हैं, कितने वहाँ पर फीमेल हैं, कितने वहाँ पर चिल्ड्रंस हैं। उसमें उसकी भी फिर कैटेगरी डिवाइड कर दी जाएगी कि वहाँ पर जो मेल हैं उसमें कितने एजुकेटेड हैं और किसमें उतने अनएजुकेटेड हैं, लिटरेट। हाँ, उसी टाइप में कितनी उसमें मेल स्टडी, मतलब कितनी मेल उसमें पढ़ी हुई हैं, कितनी उसमें फीमेल हैं, कितने बच्चे उसमें से 5 साल के ऊपर हैं, कितने उसमें से आपके 5 साल के नीचे हैं। यस, इसी टाइप में उनमें भी चिल्ड्रंस में कैटेगरी डिवाइड कर दी जाएगी। वहाँ पर बॉयज गर्ल कितनी है, गर्ल्स कितनी है। तो देखिए, इसको तो हम कितने भी वाइड उसमें बढ़ा सकते हैं। ये सब हमारा किस में आएगा, स्टेटिस्टिक्स में आएगा। अब उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आप देखते हैं, आपने टीवी पर देखा होगा कि विभिन्न जहाँ पर कि भाई वहाँ का तापमान आज यहाँ पर इतना नापा गया, यहाँ का तापमान इतना नापा गया। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, भाई किसका पार्ट है, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। आपको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, यस सर, क्रिकेट मैच में एक पूरी समरी आपके सामने, 50 ओवर की समरी या उससे भी ज्यादा क्या होता है कि एक पिक्चर में आपको आइडिया वहाँ से मिल जाता है कि मान लीजिए एक आपने पूरा मैच नहीं देखा है, लेकिन बीच बीच में आप क्या है, अगर आपको 2-4 वहाँ पर पिक्चर दिखा दी जाती हैं तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाता है कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किस ओवर में हमारी, आपने देखा होगा एक पिक्चर है कि किस ओवर में हमारा सबसे ज्यादा रन गए हैं, किस ओवर में हमारे सबसे ज्यादा ये मिनिमम रन गए हैं। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, डेटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिक्स। अब हमने बात की कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स और हम लेते हैं कि क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों की एक नवीनतम संस्करण की प्रति मिल सकती है, और एक है मैं सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहता हूँ क्योंकि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता है। दोनों में हमारा डिफरेंस है क्या, 2 तरह हमारा यूज होगा, एक होता है हमारा बहुवचन में और एक होता है हमारा एक वचन में, जिसको हम प्लूरल यहाँ से बोलेंगे, जैसे कि आपका बहुवचन, और एक होता हमारा सिंगुलर। जैसे हमने पहला उदाहरण क्या लिया कि क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों की एक नवीनतम संस्करण की फोटोकॉपी मिल सकती है, तो दैट इज ए कौन सा पार्ट होगा हमारा, प्राइमरी। ये हमारा उसमें आएगा एक बहुवचन के, उसमें हमारा प्लूरल सेंस में जा रहा है कि क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों की एक नवीनतम संस्करण या आपकी प्रति मिल सकती है, तो वो किसको दिखा रहा है, हमारा बहुवचन। जैसे पूरे भारत से आपको डेटा उस टाइप में हमें, और एक ये कह रहा है कि मैं सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो वो हमारा किसमें दिखाएगा, एक सिंगुलर में, कि वो खुद उसमें एक उसका संग्रह करेगा, एक फिर उसकी प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर उसका एनालिसिस करेगा, तब उससे अगर आपका एक निष्कर्ष निकलेगा। वो क्या है, हमारी एक सेल्फ में स्टडी है। तो हमने 2 जानकारी इसमें ली, एक हमारी यूज होती है प्लूरल सेंस में और एक होती है हमारी सिंगुलर सेंस में। ये क्लियर हो गया? yes, उसके बाद आता है हमारा कि अब हम इसको जो डेटा कलेक्शन होता है, अब उसको प्रेजेंट करने के हमारे रिप्रेजेंटेशन का तरीका, तरीके कैसे होते हैं। उसको सबसे पहले तो कलेक्शन ही है किसी भी चीज का। आज आपका कोई रिसर्च करते हैं कल को, अब रिसर्च करने के बाद आपको कहा जाता है कि आपको इस फील्ड में रिसर्च करनी है,
तो सबसे पहले रिसर्च में क्या करेंगे हम, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको अरेंज करेंगे। अब बताइए कि डेटा किन किन तरीकों से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं कि जिसको आप डेटा बहुत क्लियर, एकदम उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सा तरीके होते हैं हमारे पास डेटा को? एक तो सारणी बनाकर कर सकते हैं, एक ग्राफ बनाकर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर में हमारा जो भी मार्केट अप जाता है, मार्केट डाउन जाता है, वो आपको एक ग्राफ है सर, वो ग्राफ से मिलता है। यस। डेटा को शो करते हैं टेबल से, डेटा को शो करते हैं हम ग्राफ से, और डेटा को शो करते हैं हम पिक्चर से। यस सर। क्योंकि सारणी मतलब क्या होता है हिंदी में? टेबल जो होती है उसको हम, जैसे क्या है, अभी आपने एक, जैसे कोई भी आप फिजिक्स का मान लीजिए एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, तो उसमें एक टेबल बनाते हैं कि आप कौन सा प्रैक्टिकल है उसको आप प्रॉपर लिखेंगे, उसका हेडिंग लिखेंगे, फिर उसकी आप समरी लिखेंगे। उससे क्या है, हमारा एक डेटा ऑब्जर्वेशन टेबल। हाँ, उसको जो है आपको एक डिस्क्राइब आप उसमें कर रहे हैं, आपको सब चीजें क्लियर हो रही हैं, तो उसको हम, लेकिन टेबल जो होता है वो हमारा सबसे पहला मेथड काउंट होता है। उसके बाद उसको ग्राफ में ले लेते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मार्केट में हम देखते हैं कोई भी जो मार्केट सिचुएशंस होती हैं कि भाई मार्केट अप है, डाउन है, या आप गोल्ड के जैसे प्राइस देखते हैं, तो एक उसमें क्या है, वो ग्राफ चलता है। और एक होता है हमारा डायग्राम। कुछ आपके डेटा जैसे आप वर्टिकल्स पोजीशंस में देखते हैं, मैच की जैसे समरी आप देखते हो, तो उसमें आपको कुछ बार लाइंस इस टाइप में शो होती है, वर्टिकल लाइन। वो हमारे ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन। तो एक सबसे पहले हम एक एक्टिविटी अगर इस पर बनाते हैं, एक एक्टिविटी मतलब क्या है कि हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का ही एक कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि आपकी कक्षा को 4 ग्रुप में अगर बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों में से एक प्रकार के आंकड़ों को कलेक्शन करने का काम दीजिए। 4 ग्रुप हमने डिवाइड किया आपकी क्लास में, और चारों को क्या काम दिया जा रहा है कि अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई आपको नोट करनी है। तो ये हमारे लिए एक डेटा कलेक्शन हो जाएगा। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्राथमिक आएगा। भाई आपको डेटा दिया गया है, अभी आपको तो ये नहीं मालूम है कि पहले से कि इस स्टूडेंट की हाइट क्या थी, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है। वो तो सब हम जब उससे मिलेंगे, मिलने के बाद उससे ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से उससे पूछेंगे और उसको फिर नोट करेंगे। तो वो सब किस कैटेगरी में आ रहा है? हमारा प्राइमरी डेटा। तो ये एक्टिविटी जो हमारी पहली है, ये किसके बेस पर है? प्राइमरी डेटा। दूसरी एक्ट है इसी में ही कि अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रतिदिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या। जैसे पहले डे आपका फर्स्ट डे में मान लीजिए 5 स्टूडेंट अब्सेंट हैं, तो 5 ले लेंगे। आपके दूसरे डे में कितने अब्सेंट रहे, तीसरे डे में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक 30 डेज की रिपोर्ट आ जाएगी कि वो रिपोर्ट कि प्रतिदिन आपके कितने विद्यार्थी अब्सेंट थे। तीसरी क्या है कि अपनी कक्षा मित्रों के परिवारों की सदस्यों की संख्या। मान लीजिए आपकी कक्षा में 5 फ्रेंड हैं, ये 5 फ्रेंड की आपको एक वहाँ से नोट करना है, उनके परिवारों की संख्या, उनके परिवारों की संख्या कितनी है, 10 है, 12 है, अलग अलग होंगे। उसके बाद क्या है, आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाइयाँ। और भी बहुत एक्टिविटी हो सकती है। आपकी क्लास में आपको काम दे दिया जाए कि जितने भी आपके सेक्शन बने हुए हैं, उन सेक्शंस में कितनी चेयर्स हैं, कितने टेबल्स हैं, आपके खिड़कियाँ कितनी हैं, स्कूल में कितने टीचर्स मेल हैं, कितने टीचर्स फीमेल हैं, पूरे उसको ले सकते हैं हम। कितने उसमें बायोलॉजी स्टडी करते हैं, कितने उसमें आपका कॉमर्स स्टडी करते हैं, कितने उसमें आर्ट्स। तो इस टाइप में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद आता है इसमें, ये सब हमारा किसमें था? प्राइमरी डेटा। अब हमारा जो आंकड़ों का जिसको हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और हिंदी में क्या होता है हमारा? प्रस्तुतिकरण। डेटा को आप प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड उसमें आएगा एक्टिविटी में, कि उसको शो करने के लिए आप उस पर विचार करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गणित की परीक्षा में मान लीजिए 10 विद्यार्थी ने कुछ अंक प्राप्त किए, और अंक प्राप्त करने में है, एक को मिले हैं 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25,
एंड दैट्स ओके। आगे और भी हो सकते हैं। Yes. तो अगर हम इसमें से कोई पूछे इसमें आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम हमारा मिनिमम कब हो सकता है, अगर हम इसमें टाइम घटाना चाहते हैं कि हमें जस्ट ए मोमेंट कि आपको 1 सेकंड में देखते ही डेटा से पता चल जाए कि इसके अंदर मिनिमम क्या होगी और इसके अंदर मैक्सिमम क्या होगी। अभी हमने जिक्र कितने स्टूडेंट्स का किया यहाँ पर, 10 का। अब मान लीजिए अगर हमारे क्लास में 55 या 60 स्टूडेंट्स हैं और डेटा इस टाइप में अरेंज हो, तो आपको 2 या 3 मिनट तो लगेंगी ना उसमें देखने में, वो भी आप गलत हो सकते हो। तो फिर क्या तरीका हम फॉलो करें उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का पता करने सर? इसके लिए 2 तरीका अपनाया जा सकता है, या तो हम सारे अंकों को अवरोही क्रम में लिखें या फिर आरोही क्रम में लिखें। या आरोही क्रम में लिखें। तो हमने क्या है, एक डेटा का ये भी क्या है, हमारा एक प्रेजेंटेशन हुआ, या तो उसको असेंडिंग लिखेंगे या उसको डिसेंडिंग लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस डेटा की न्यूनतम वैल्यू क्या है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उसके बाद एक और आपको ये वहाँ से ये मिलेगा कि हमें वहाँ से उसकी रेंज पता चल जाएगी। तो जो परास होगी कि डेटा जो हमारा मार्क्स की रेंज कितना आपका गैप ले रही है, मिनिमम कितना है, मान लीजिए एक 50 है और एक लास्ट कितना है 60 है। रेंज क्या है कि भाई आपकी क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और एक क्या है, एक का 5 है और एक का जो है 95 है। तो वहाँ से क्या पता चल रहा है, परफॉर्मेंस बहुत आपकी लो है। तो वहाँ से एक रेंज भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें, जैसे हम इसमें एक जो डेटा होता है उसके बाद एक इसमें सांख्यिकी में हम उसको शो करते हैं टैली बार से। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम टैली बार से जो इसको शो करते हैं, एक बारंबारता सारणी हमें बनानी होती है इसमें, क्योंकि 3 कैटेगरी में हमारी सीरीज बनती है। 3 कैटेगरी कैसे बनती है बताएंगे आप हमें। मान लीजिए एक क्लास में आपकी 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं और आपका एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। अब 30 विद्यार्थियों ने 100 मार्क्स में से गेन किए, जिनको मिले किसी को 10, किसी को 20, किसी को 36, किसी को यहाँ से 92, 95, मतलब आपको इस टाइप में मिलते चले जाते हैं। डेटा रिपीट भी हो सकते हैं, क्लास में मार्क्स रिपीट भी होते हैं। अब ये जो डेटा आप लिख रहे हो, एक सिंपल डेटा आपने लिखा, अब इसको 3 कैटेगरी कैसे हम बनाते हैं डेटा की? सर एक तो हम इसको बना सकते हैं कि डायरेक्ट की एक बच्चे को इतना है, दूसरे को ये, तीसरे को ये, और दूसरा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, जैसे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके नंबर कितने आप बच्चे हैं। चाहे मीन निकालें, चाहे मीडियन निकालें, चाहे मॉड निकालें, आपने देखा होगा कि आपको 3 तरह की सीरीज मिलती हैं। 3 तरह की सीरीज कौन कौन सी होती है हमारी? एक होती है इंडिविजुअल, एकाकी सीरीज, और एक होती है हमारी उसमें डिस्क्रीट, और एक होती है हमारी उसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतराल सीरीज। अब ये अगर हम यहाँ से चाहेंगे कि ये जो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए गए हैं, यहाँ से हम तीनों टाइप की सीरीज बना सकते हैं। तीनों टाइप की सीरीज क्या है कि जब हम केवल मार्क्स लिख रहे हैं, आपने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखना शुरू किए, तो ये कौन सी सीरीज में आता है हमारा? इंडिविजुअल सीरीज में आता है। इसके अंदर हम ये कोई बारंबारता नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सीधा उसको एक इंडिविजुअल बोल रहे हैं। अब देखिए, इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में बनाना क्यों कंपलसरी है, उसको क्यों कंटिन्यूअस में बनाना जरूरी है, बताइए क्या रीजन है? क्या इंडिविजुअल से आपका काम नहीं चल सकता? यस सर, लेकिन चल सकता है, लेकिन सर वक्त को, और सर ये मतलब सारणी बहुत लंबा। हाँ, जब डेटा हमारे पास बल्क ऑर्डर में होते हैं। यस सर। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमने केवल 30 स्टूडेंट्स को लिखा, तो 30 को तो आप लिख सकते हो। एक सिंगल लाइन में आप लिख सकते हो, 5 से स्टार्ट हुए 6 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो। आगे आपके पास मान लीजिए अगर कल को आपकी 500 स्टूडेंट्स की क्लास होती है, तो आप उसको कहाँ तक एक्सप्लेन करोगे? तो 500 का डेटा आप क्या कलेक्शन कहाँ तक करोगे? मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज को शॉर्ट करने के लिए हमारा क्या बनाया
बनाया गया है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट के बाद तीसरी क्यों कॉन्टिन्यूस क्यों बनाई गई? अब दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर बताइए? क्या डिस्क्रीट से काम नहीं चल सकता था? तीसरी क्यों तैयार की गई? नहीं मालूम? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या है। कि डिस्क्रीट में जो हमारा डेटा होगा एक होता है 5, मतलब हम केवल एक पर्टिकुलर नंबर को फोकस कर रहे हैं कि क्लास में जिनके नंबर हमें 5 मिले हैं तो वो केवल 5 को ही बताएगा। आपके जो 50 स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं और हमने लिखा कि 5 जिनके मार्क्स मिले हैं, जिनको 5, वो नंबर हमारे कितने स्टूडेंट्स मिले? हमें 2। अब या ऐसे ले लीजिए, ये जो अभी हमने 30 विद्यार्थी स्टूडेंट्स लिए हैं, अब हमने कहा कि इसमें 10 नंबर जिन स्टूडेंट्स के हैं उनकी आप काउंटिंग करिए। 10 वाले कितने हो सकते? 1 या 2? मान लीजिए हमारे 30 में 1 मिला। फिर हमने कहा जंप सीधा 15 पे ले लेंगे या 20 पे ले लेंगे। अब हमने सीधा कहा कि 20 वाले कितने हैं? वो भी हमारा कितना मिल सकता है? 1। फिर हमने कहा उसमें कि 36 वाले कितने हैं? वो तो हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा ना। कि आपके अंदर जो आपको 50 स्टूडेंट्स दिए जा रहे हैं, आप उन्हीं की तो काउंटिंग करोगे। 10 वाले कितने हैं इसके अंदर? 20 वाले कितने हैं? 36 वाले कितने हैं? 40 वाले कितने हैं? 50 वाले कितने हैं? और इस टाइप में आप करते करते लास्ट पे पहुंच जाते हो कि 95 जिनके मार्क्स मिले हैं वो कोई इक्का या दुक्का हो सकता है। ठीक है। अब क्या ये पूरे 30 के 30 को कवर करेगा डेटा आपका? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जरूरी नहीं ना? नहीं। मुश्किल से क्या होगा? 1-2 बच्चे छूट जाएंगे। एक बहुत छूटेंगे उसमें, क्योंकि जो उसके अगल बगल के होंगे इसके 10 के और सीधा जो आप जंप ले रहे हो कितना 20 पर जा रहे हो, तो जो उसके बीच के डेटा आपके होंगे कि 8 वाला कहाँ गया, 9 वाला आपका कहाँ पर होगा, 5 वाला कहाँ पर होगा, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी उसमें। तो आपको पता चलता है कि आपका सर्वे जो आपने एक सर्वेक्षण किया उसमें तो आपके बहुत डेटा छूट गए। उसके बाद तीसरी सीरीज हमारी बनाई गई है, कौन सी? कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो हम बोलेंगे अंतराल सीरीज। उसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी कि जब हम उसको बनाएंगे कि 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जिनको, उसका भी सबसे पहले इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक होता हमारा इंक्लूसिव। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक डेटा बना दिया जाता है 0 से 9 तक के स्टूडेंट्स कितने हैं, और फिर बना दिया जाता है 10 से कितना 19 तक कितने हैं, और फिर हमारा बना दिया जाता है 20 से 29 तक कितने हैं। तो उसमें इस टाइप में हम उसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमें एक अंतराल सीरीज चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपको अंतराल सीरीज मिलेगी और ये हमारा इंक्लूसिव में आ जाएगा। और ये आप देखेंगे कि आपके जो डेटा था वो बिल्कुल आपका जो सर्वे किया था आपने, उसमें कोई भी आपका एक नंबर भी उसमें नहीं छूटने वाला। अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 के 100 आपको एंड में जब आप उन सब की फ्रीक्वेंसी नीचे लिखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बारंबारता दिखाता है कि एक जो इंडिविजुअल सीरीज आपने लिखी थी स्टार्टिंग में, वो जो हमारा डेटा बना है बारंबारता निकल के आई है, वो एक काउंटिंग दिखाती है। वो एक काउंटिंग दिखाती है, चाहे वो डिस्क्रीट के अंदर है चाहे वो आपकी कॉन्टिन्यूस के अंदर है, कि एक डेटा कितनी बार रिपीट होता है। जैसे हम बात करते हैं, ज्यादातर जितनी हमारी शूज कंपनी होती है उसमें एक डेटा आपका बहुलक होता है। बहुलक सब जानते हैं, वो इसी सर्वे के ऊपर अपना एक साइज तैयार करती हैं। भाई शूज का जो साइज होगा वो एक सर्वे यही तो करेंगे। मान लीजिए कोई आपको इंडस्ट्री लगानी है, अपनी एक शूज इंडस्ट्री कहीं पर लगानी है, और आपने पता किया बिना सर्वे के आपने वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा दी, और पता चलता है कि वहाँ पर तो आप बना रहे हो कितना 9 नंबर का जूता, पता चलता है कि वहाँ तो 7 नंबर का पब्लिक के जो है पैरी मतलब साइज इतना है 7 नंबर का, वहाँ इस टाइप के है नहीं कि इतने लंबे आदमियों के उन्हें 9 नंबर के पहनाए जाए। किसी
चीज का हमें जो है इंडस्ट्री लगाने से पहले क्या करना जरूरी है? सर्वे लेना पड़ता है। सर्वे करना बहुत जरूरी है। तो ये हमें यहाँ से सिखाता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक सर्वे हमारा होता है कि भाई 7 नंबर का जूता आपको बनाना है, तो आप ये देखेंगे कि आपने 100 पीपल वहाँ से 100 लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ से आपने सबका एक साइज वहाँ से लेंगे कि भाई इसमें कितना है। अब आपका पता चल रहा है कि लगभग सबका कितना हमारा, कोई ही इधर उधर हो सकता है। तो आपका एक सर्वे ये हुआ कि 100 लोगों में से 70 का साइज कितना हमारा 7 नंबर है, तो वहाँ बहुलक क्या हो गया? 7 हो जाएगा। तो इस टाइप में ही हमारा ये चलता है कि आपका 3 तरह की सीरीज बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर हम 3 सीरीज नहीं बनाएंगे तो हमारा सर्वे कैसा है? इनकम्प्लीट है। तो सब समझ गए कि सीरीज क्यों बनाई जाती है और कॉन्टिन्यूस क्यों बनाई जाती है। अब उसको हम अगर एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव में ये होता है कि जो आपका पहला डेटा होगा, मान लीजिए 10 से 20 है, तो जो दूसरा होगा वो भी आपका क्या होगा? 20 से 30 होगा, फिर क्या होगा? 30 से 40 होगा। ठीक है। अब जो हमारे पास है, अगर हम 10 से 20 लेते हैं और क्लास में हमारे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 हैं, तो 20 आपका 2 टाइम्स आपका आ रहा है। वो कौन से में लेंगे आप? अगर उसको लेंगे वो 20 to 30 में होगा या 10 to 20 में होगा? अगर 20 वाले की हम बात करेंगे, 20 to 30 में। 20 वाले में सर देखिए वो 20 to 30 में नहीं होता है। अगर आप 20 वाले की बात करेंगे यस सर तो जो भी हमारी सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि जो हमारी ने क्या बोला 10 to 20 और 20 to 30, जो हम बात कर रहे हैं इसमें कि हमारा जो 20 वाला होगा वो कौन से में होगा? यस सर यही तो बोल रहे हैं ना। बताइए कौन से में होगा? 20 वाला होना चाहिए सर। हाँ 20 to 30 में ये होगा। 20 और जो हमारा पहला जो डेटा होता है 10 to 20, उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है वो कितने तक जा सकती है? उसके अंदर 10.99 तक जा सकती है। जो हम बात कर रहे हैं कि 10 to 20, तो वो हमारा क्या जा सकता है? 19.99 तक उसके अंदर रह सकती है। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए 0 से, ये आपको अभी बताया 5 to 9 और 9 to 10 to 11, या हम सीरीज बनाते हैं 10 to 19 और 20 to 29। अब जो हम अगर इसको इक्वल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सर ये कर देंगे, मतलब जो लास्ट वाला जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 कहाँ से लाओगे बेटा? बताओ। हम बता रहे हैं 10 to 19, फिर है 20 to 29, फिर आपका 30 to 39। कितने का अंतराल है वहाँ पर? 1 का अंतराल है। 1 का अंतर चल रहा है ना। तो आप क्या दोनों में 1 जोड़ोगे? नहीं सर, इसमें हाफ ऐड कर देंगे, उसमें हाफ माइनस कर देंगे। हाँ देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको मैथ की अपनी परिभाषा में बात करेंगे तो इसमें हमारा ये होता है कि जो आपका ये अंतर है उसकी तो आप अपर वैल्यू देखेंगे और जो हमारा पहला डेटा है यहाँ से आपका उसमें अपर और लोअर हमारी 2 वैल्यू होती हैं। जैसे 10 to 19 है, इसमें 10 क्या होगी हमारी लोअर और 19 क्या होगी अपर। अब जाइए आप 20 to 29, अब उसमें 20 क्या हमारी लोअर है और 29 हमारी अपर है। अब क्या करेंगे? हम एक लोअर लेंगे और एक अपर लेंगे। जो हमारी 10 to 19 वाला था और एक हमारा 20 to 29 है, तो हम क्या करेंगे? उसकी तो पहले डेटा की अपर और उसकी क्या ले लेंगे? लोअर। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? 20 और 19। फिर हम दोनों को माइनस करा लेते हैं वहाँ से। तो वो माइनस कराने पर जो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 डिवाइडेड बाई कितना करा लेंगे? 2। और हमें कितनी मिलेगी? 0.5। अब वो 0.5 क्या होगा? वो शेयरिंग हो जाएगी। जिसमें कम थी उसमें ऐड हो जाएगी और जो वैल्यू ज्यादा थी उसमें से वो माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो उससे क्या होती है कि हमारी सीरीज जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यानी कि जो इंक्लूसिव थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए उसका एक और उदाहरण आप अपनी उसमें बना सकते हैं। एक देख सकते हैं जो हमारा मतलब एक दैनिक लाइफ रिलेटेड होता है कि किसी एक वन महोत्सव के दौरान किसी
किसी विद्यालय में मान लीजिए 100 विद्यालयों में आपने 100 पौधे लगाए। 100 विद्यालयों में आपने 100 पौधे लगाए हैं और 1 महीने बाद उसमें से आप एक सर्वे करने गए कि पौधों की संख्या कितनी बच जाती है। 100 आप लगाएंगे 100 विद्यालयों में, तो 100 के 100 तो हरे नहीं होंगे, वहाँ क्या है, सूख जाएंगे आपके। अब ये डेटा जो आप सर्वे कर रहे हो, क्या ये छोटे सर्वे अपना आप में? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई आपने देखा कि आप यहाँ से पहले तो आप एक 100 के 100 में लिखेंगे। आपने देखा कि पहले विद्यालय में आपके कितने बचे हैं, मान लीजिए हो सकता है पहले में आपके 95 बचे, दूसरे में आपके 67 बचे, तीसरे में आपके 28 बचे। 100 के 100 को आपको लिखना पड़ेगा। अब आप उसके अंदर फिर देखेंगे तो इसकी जो सीरीज है, अभी आप 100 के 100 को जो लिखोगे, ये कौन सी सीरीज का पार्ट बनेगा हमारा? इंडिविजुअल का बनेगा। और अगर हम एक पर्टिकुलर की बात करने लगेंगे कि 25 कितने विद्यालयों में बचे, वो हमारे कौन से, हमारे 35 कितनों में बचे, वो डिस्क्रीट में बन जाएगा। और तीसरा हमारा है कि हम अगर उसको ऐसे बांट देंगे कि उस डेटा जो हमारे पास हमने सर्वे किया है उसमें से हम पूरे सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे मिनिमम कितने बचे हमारे पास। सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, मिनिमम से। अब मिनिमम क्या है आपका, मान लीजिए पूरी आपने देखा कि जो आपके पास डेटा था उसमें आपने देखा कि 25 सबसे कम है। अब आपने उस हिसाब से उसको अंतराल बना दिया कि 20 या 25 जो भी हमारे पास है कि लगा के 20 या 20 देख लीजिए कि 20 से लगा के 29 ले लो। 20 और 29 तक जो हमारे पास आ रहे हैं वो कितने विद्यालय हैं ऐसे, उसमें क्या भरोगे बारंबारता में, एक विद्यालय तो भरे जाएंगे। और पौधे क्या है हमारे 20 से लगा के आप 29 बोल रहे हो कि किस विद्यालय में 20 बचे और किस में 21 बचेंगे, किसी में 22, किसी में 23। तो आपको पता चलता है कि आप यहाँ से एक सर्वे किया और सर्वे करने पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो सर्वे होगा आपका वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होगा। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कितने विद्यालय कवर हो जाएंगे आपके, 100 ही होंगे। 20 से 29 में आपके 3। आप फिर कहोगे 30 से 39 के बीच में हमने काउंट किया कितने भी पौधे हमारे बच रहे हैं, उसमें आपके 14 विद्यालय निकल के आ सकते हैं। उसके बाद आपके 40 से 49 के बीच में 12 हो सकते हैं। इस टाइप में आप सबको लिख लेंगे और लास्ट में हम कहेंगे 90 से और 99 तक कितने हमारे बचे, तो उसमें आप बाद में सब विद्यालयों को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी। तो ये सब समझ गए कि डेटा हमारा कैसे शो होता है। तो इसी के साथ अपने अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद। आज हमने जाना सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। और इस विषय के बारे में हमें बता रहे थे IET इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव और उनके साथ में थे कम्युनिटी के हमारे कुछ बच्चे। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस